हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के नए स्कैम के बारे में जो अभी करंटली चल रहा है इन 2026। और ऐसा हो सकता है कि आप सब में से कुछ लोगों ने देखा हो कि आपके फ़ोन में अननोन मैसेजेस आ रहे हैं या आपके नंबर से दूसरे नंबर पर अननोन मैसेजेस ऑटोमेटिकली सेंड किए जा रहे हैं विदाउट योर इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ कि मैसेजेस किस टाइप के हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मैसेजेस है इस टाइप के एप्पल स्टेटमेंट, ये ज़िप फाइल है, ये आपने नहीं भेजी बट ये आपके नंबर से भेजी गई है दूसरे मोबाइल नंबर पे। अब ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया गया है, व्हाट्सएप के द्वारा आपका व्हाट्सएप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके व्हाट्सएप के अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ऑटोमेटिकली मैसेजेस जा रहे हैं, तो जिस नंबर पे गए हैं उस बंदे को भी लगा होगा कि ये आदमी शायद उसके साथ में फ्रॉड कर रहा है, तो उसने क्या करा, आपके अकाउंट को रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दिया। और ऐसे ही कुछ अत्यधिक मात्रा में जब लोगों ने आपके अकाउंट को ब्लॉक करा होगा तो व्हाट्सएप ने आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉक कर दिया, जिसमें कि आप अपने व्हाट्सएप को रीवेरीफाई करवा करके दोबारा चालू करवा सकते हैं इन 24 आवर्स। उसमें भी 5 दिन तो आपको नए चैट्स को एक्सेस करने में लगते हैं और किसी न्यू डिवाइस पे उसको लॉगिन करने में। तो ऐसे में क्या है, अपनी वर्किंग में भी बड़ी तकलीफ आती है। अब ये जो फ्रॉड चल रहा है ये कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्पल स्टेटमेंट डॉट ज़िप। अब मान लो कि आपके फ़ोन से मैसेज चला गया हो या आपके नंबर पे आया हो, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी ये ज़िप फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। अगर गलती से आपने डाउनलोड कर ली, डेट मीन्स आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा और यू कैन से दैट योर अकाउंट और फ़ोन इज़ हैक्ड बाय समवन। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि कभी ज़िप फाइल को तो डाउनलोड ना ही करें, और तुरंत हो सके तो ऐसे नंबर्स को आप खुद भी ब्लॉक कर दें और उनको हाथों हाथ डिलीट करें। आपको मैं आगे वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ जो नंबर आपने ब्लॉक करे उसको कहाँ से देख सकते हैं आप। पर पहले आप ये सारे मैसेजेस देखिए। ये अननोन नंबर है, ऑटोमेटिक सर्विसेज। ये जिन लोगों के पास से मेरे पास ये मैसेज आए हैं, इसमें इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, ये मैसेज इन्होंने नहीं भेजा। जिस तरीके से ये वाला मैसेज मेरे फ़ोन से भेजा गया था इस अननोन पर्सन को, वैसे ही इन लोगों के नंबर से मुझे ये मैसेज भेजा गया है विदाउट देयर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ब्रॉड इंजेक्टेबल्स अकाउंट डिपार्टमेंट, इससे भी मेरे पास ये वाला मैसेज आया। अब इस स्कैम को कहा जाता है फ़िशिंग, जिसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन में व्हाट्सएप या किसी भी अकाउंट के द्वारा कोई फ़ाइल भेजी जाती है, लाइक फ़ोटो, पीडीएफ फ़ाइल, ज़िप फ़ाइल या एपीके फ़ाइल, जिसको डाउनलोड करने से आपका फ़ोन बिना किसी ओटीपी के या बिना किसी एक्सेस के रिमोटली एक्सेस हो जाता है और वो हैक हो जाता है। जिसमें से जो हैकर है या कोई भी स्कैमस्टर है आपके फ़ोन में से ओटीपीज़ को फेच कर सकता है और आपके डिवाइस में से इज़िली आपका डेटा लीक कर सकता है और प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और आपके बैंक बैलेंस को खाली भी कर सकता है, जो सबसे कॉमन वर्ड है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, इसका प्रिकॉशन कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। सबसे पहले बात आप क्या करिए, अगर आप कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं या आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं, तो जाइए प्राइवेसी में, लास्ट में आ जाइए। सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा एडवांस्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये पहले के दो ऑप्शंस को ऑन कर दीजिए, ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस एंड डिसेबल लिंक प्रीव्यूज़। इससे क्या होगा कि जो भी अननोन अकाउंट मैसेजेस होंगे, टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट एंड इंप्रूव डिवाइस परफॉर्मेंस, व्हाट्सएप ब्लॉक मैसेज फ्रॉम अननोन अकाउंट्स इफ दे एक्सीड अ सर्टेन वॉल्यूम। अगर किसी अकाउंट से बार बार आपके पास में कुछ अजीबोगरीब मैसेज आ रहा है तो उस अकाउंट को तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा, बट इसमें क्या हो रहा है ना कि हर बार आपके पास अलग अलग नंबर से आता है। तो आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपको बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहने वाला, बट फिर भी इसको ऑन करके रखिए कि ताकि इन फ्यूचर ये कहीं ना कहीं तो अपने काम आएगा बेचारे ऑप्शन। एक डिसेबल लिंक प्रीव्यूज़, इससे क्या है, ऑटोमेटिकली फाइल्स आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगी, सबसे बढ़िया बात तो ये। और कोई भी लिंक्स रहेंगे तो अकाउंट या फिर जैसे चैट ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक ओपन नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या है लिंक भी भेज देते हैं जिसके थ्रू भी वायरस आ जाता है। कहते हैं ना कि किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, तो भी बस उसी से ही प्रोटेक्शन देगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही अति हो रही है तो एक और सबसे खतरनाक ऑप्शन है, पर ये क्या है थोड़ा हार्मफुल भी है। मान लो किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट ने आपको मैसेज भेजा हो 9 नंबर से, तो शायद आपका बॉस भड़क सकता है आपके ऊपर कि तुम उसका मैसेज क्यों सीन नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये अननोन सेंडर्स के मैसेजेस को ही ब्लॉक कर देते हैं। बट अगर कुछ ज़्यादा ही अति हो रही हो जैसा मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, ये और भी बहुत बड़ी ऑप्शन रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताना चाहूँगा जो है व्हाट्सएप को इन्फॉर्म करने का, कि ताकि उसको पता रहे कि उसके ऐप में, सॉफ्टवेयर में आगे हो क्या रहा है। उसके लिए आप जाइए हेल्प एंड फीडबैक में, यहाँ पे जाइए हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में आने के बाद में प्राइवेसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। बीइंग ब्लॉक्ड बाय समवन, हाउ टू ब्लॉक एंड रिपोर्ट समवन, ये तो सबको आता ही है। मीन्स बीइंग ब्लॉक्ड बाय समवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दूसरे लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। और एक है अबाउट सस्पिशियस मैसेजेस एंड स्कैम्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सस्पिशियस मैसेजेस एंड स्कैम्स। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मैसेजेस मिल जाएंगे जिनमें आप व्हाट्सएप से एआई चैट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। और ये आपको आपसे कुछ प्रूफ भी मांगेगा कि आपके फ़ोन में ऐसी क्या क्या सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, आप उसका प्रूफ भेजिए या फिर वो फ़ोन नंबर भेजिए, वैसी कोई फ़ोटो भेजिए।
तो अगर आप इन मेथड्स को यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैट फालतू है। यहाँ पे हर एक चीज़ का जुगाड़ है व्हाट्सएप में। आपको पर उस एक पर्टिकुलर मैसेज में जाकर के कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना होगा, तभी जाकर के आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ लो कि मैं किसी भी चैट में चला गया कि मेरे को कोई चैट से रिलेटेड क्वेरी है और मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दिया, तो शायद मेरा सुझाव नहीं हो। बट अगर मेरा प्राइवेसी से रिलेटेड कोई कंसर्न है व्हाट्सएप में, तो मेरे को प्राइवेसी के अंदर जाकर के ही सेफ्टी वाले ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। सेफ्टी वाले ऑप्शन में भी मेरे को सस्पिशियस एक्टिविटी वाले रिलेटेड कॉलम में जाकर के वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और वहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप खुद अपने रिकॉर्ड में सारी चीज़ों को रखेगा, ताकि आगे वो जब दूसरे लोगों के साथ में होगा तो उससे रिलेटेड नए अपडेट्स लाएगा और भी प्राइवेसी के। तो इसलिए कुछ भी आप ऐसे मैसेजेस देखते हैं अपने फ़ोन में, तो सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन कर लीजिए कि प्राइवेसी में जाकर के उन सारे अकाउंट्स को, क्या नाम से, जितने भी वो अकाउंट से रिलेटेड लिंक्स आते हैं उन सारी सेटिंग्स को एक्टिवेट कर लीजिए। ज़्यादा आ रहा है तो स्ट्रिक्ट अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए, या फिर चैट में जाकर के, सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैट में जाकर के व्हाट्सएप को भी बता दें। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं आपको एक प्लस पॉइंट वाली चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आप मैसेजेस ब्लॉक करते हैं उनको कहाँ से देखें, कि आपने कौन कौन से नंबर ब्लॉक करें। उसके लिए जाइए अकाउंट में जाकर के ऐड प्रेफरेंस, सॉरी सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, अरे तो बड़ा भूल गया यार, यहाँ पर प्राइवेसी में कॉन्टैक्ट्स के अंदर इधर देखिए, ये सारे के सारे ब्लॉक्ड अकाउंट्स हैं। और इसमें शायद आप एक कॉमन चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके पहले 5 जो डिजिट्स हैं वो सेम है, 80824 देख रहे हैं, 80825। और ऐसे में आपको और भी बताने वाला हूँ, 99005, 99006, 99007, मतलब लाइन से आए जा रही है सेम फर्स्ट 5 डिजिट के अकाउंट्स। 99006 ब्रॉड इंजेक्टेबल्स अकाउंट डिपार्टमेंट, ये तो मैंने आपको दिखाया भी था, ब्रॉड इंजेक्टेबल्स वाला, देखिए। तो ऐसे क्या है, आपको कुछ फ्रॉड आ सकते हैं आपके फ़ोन में। और ऐसा मैंने एक चीज़ और देखा था जिसमें लिख रहा था यहाँ पे एप्पल अकाउंट की जगह आरबीआई, और नीचे कुछ आरबीआई के रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ था। तो वो भी एक तरीके का नया स्कैम, वो आरबीआई का कोई मैसेज नहीं है आपके प्रिकॉशन से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई कभी आपको लिंक ना तो लिंक सेंड करेगा, और ना ही कोई जिप फाइल सेंड करेगा, ना ही कोई आलतू फालतू की फ़ोटो सेंड करेगा। तो कुछ ऐसे अगर आपके पास मैसेज आते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो उनसे भी आप सेफ रहिए। हर किसी को आपको डाउनलोड नहीं करना है, ना ही किसी लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करना है, अदरवाइज़ आपका डिवाइस हैक हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहिए आजकल के नए साइबर क्राइम्स से, और जैसे मैंने आपको प्रिकॉशंस बताया उनको करना ना भूलिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माय वीडियो।